बोलिए दुर्गा भवानी माई की जय। श्री माता विंध्यवासिनी देवी की जय। आज मैं आप सभी भक्तों के समक्ष यहाँ आने वाले शारदीय नवरात्र के विषय में कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आप सब को ज्ञात भी होगा, आने वाले 6 तारीख को महालया की समाप्ति हो रही है और 7 अक्टूबर से मां भगवती भवतारिणी जगतारिणी की आराधना आरंभ होगी। तो मैं आप सभी भक्तों से ये निवेदन करता चलूं, आप सब इस हमारे आख्यान को अंत समय तक देखेंगे तो आप सबको पूर्णतः यह ज्ञात हो जाएगा कि कब घट स्थापन करना है, मां भवानी की सवारी क्या है, इस बार मां के सवारी का परिणाम क्या होगा, इस बार घट स्थापन का मुहूर्त क्या है और दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे किया जाना चाहिए एवं किन अमोघ मंत्रों से मां भगवती को मनाकर आप अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो मैं उसी क्रम में आगे बढ़ूं और आप सब लोगों से निवेदन करता चलूं। तो सबसे पहले इस बार मां भवानी बृहस्पतिवार के दिन इस संसार में यहां उपस्थित हो रही हैं। शारदीय नवरात्र में आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन मां भगवती का पदार्पण बृहस्पतिवार के दिन हो रहा है। इसलिए बृहस्पतिवार को जब मां आ रही हैं तो मां डोली पर सवार होकर के इस बार हमारे यहाँ उपस्थित हो रही हैं। इसका परिणाम तो कुछ अच्छा नहीं ही है, लेकिन मां भगवती को की जो आराधना अपने मन मस्तिष्क से, अपने श्रद्धा भाव से जो लोग करेंगे वो लोग उन लोगों के ऊपर इस परिणाम का कोई भी कुप्रभाव नहीं आने वाला है। इसलिए आप सभी भक्तों से मैं निवेदन करता चलूं, जब मां जब डोली पर आती हैं तो इस संसार में राजनीतिक उथल पुथल, महामारी इत्यादि का आगमन होता है। तो मां से हम सब भक्त प्रार्थना करते चले, मां इस उथल पुथल से और महामारी से हमारी रक्षा करे। और तब मैं आगे की ओर बढ़ूं। 7 तारीख के सुबह घट स्थापन करना है, तो शुभ मुहूर्त जो है वह सुबह 6:17 से 7:07 तक घट स्थापन का अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त उस दिन लग रहा है जो 11:48 से 12:35 के बीच भी घट स्थापना का अच्छा मुहूर्त है। आप सभी कलश स्थापना इन मुहूर्तों में करें और मां भगवती की आराधना करके अपने जीवन को धन्य करें, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। तत्पश्चात मैं आगे की बात करूं। घट स्थापना के पश्चात आप सबको बताना चाहता हूं, 7 तारीख को दिन में प्रतिपदा तिथि जो है वह 1:49 तक ही है। इसलिए उसके पहले ही कलश स्थापना आप सब कर लें। और इस बार का नवरात्र जो है वह 8 दिनों का ही हो रहा है। तृतीया और चतुर्थी तिथि जो है वह 1 दिन ही लग रहा है। इसलिए जो भक्त इस पाठ में संकल्प 9 पाठों का कर रहे हैं वो तृतीया के दिन ही 2 पाठ एक बार करेंगे। आगे मैं पाठ की भी चर्चा करूंगा।
अब आपको मैं बताना चाहता हूं दुर्गा जी की स्तुति, दुर्गा सप्तशती नाम इसका क्यों पड़ा है। तो ये दुर्गा सप्तशती जो है वह मार्कंडे पुराण से है, लिया गया है, जिसमें मां भवानी के कृत्यों की चर्चा भगवान के सभी देवी देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र रूप शरीर दे करके मां भगवती को पूर्ण करना और कई राक्षसों का संहार करना, ये सारी घटनाएं 700 श्लोकों में उद्धृत है। इसीलिए इस दुर्गा जी की स्तुति के इस ग्रंथ का नाम दुर्गा सप्तशती रखा गया है। तो दुर्गा सप्तशती का अर्थ आप सब लोग जान गए होंगे। घट स्थापना का मुहूर्त मैंने आप सब लोगों को बता दिया। उसके बाद कहां से आया ये दुर्गा सप्तशती, इसके बारे में भी आप सब लोगों को जानकारी हो गई। तो आगे मैं आप सब लोगों से बताता चलूं, इस दुर्गा पाठ में मैं एक और विशेष बात आप सब लोगों भक्तों को बताता चलूं कि प्रति महीने नवरात्र आता है। इसमें गुप्त नवरात्र भी होते हैं और साल में 2 बार, एक बार वासंतिक नवरात्र और एक बार शारदीय नवरात्र। वासंतिक नवरात्र के पश्चात नवमी के दिन रामचंद्र जी का जन्मोत्सव होता है और शारदीय नवरात्र में मां भवानी की पूजा विशेष करके दशहरा के दिन की जाती है, जिस दिन ऐसा मानना है कि उस दिन भगवान ने रावण का वध किया था शक्ति की आराधना करके 9 दिन के पश्चात। इसीलिए हम लोग इस दोनों नवरात्र को विशेष करके मनाते हैं और इस दिन उपासना शक्ति की करते हैं। जैसे भगवान राम ने शक्ति की आराधना करके और इस संसार के सबसे बड़े आतताई का संहार किया था, वैसे ही हम अपने जीवन को भी शुद्ध करने के लिए और अपने शरीर के अंदर के विकारों को समाप्त करने के लिए ये नव दुर्गा का पाठ करते हैं। और इसमें आगे मैं आप सब लोगों को बताता चलूं कि इस नवरात्र के दौरान अखंड दीप भी रखने की व्यवस्था है हमारे धर्म में। तो जो कोई भी संकल्प में ये बोलते हैं कि हाँ 9 दिन तक मैं अखंड दीप जलाऊंगा, उन लोगों को बड़ी सतर्कता रखनी पड़ती है। घर में या मंदिर में कहीं भी अखंड दीप लगावें तो रात दिन वो अनवरत जलता रहना चाहिए 9 दिनों तक, जब तक मां भगवती की विदाई नहीं हो जाती। और जो लोग इस तरह का संकल्प नहीं करते वो लोग जितना देर तक दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन, उतना देर तक घी का दीपक जलावें और मां भगवती की कृपा को प्राप्त करें। हाँ, तो आगे की मैं बात करूं तो जैसा कि मेरे गुरुजी लोगों ने बताया है, दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है वह 3 प्रकार से किया जाना चाहिए। बार बार सब भक्त लोग हमसे पूछते हैं कि पाठ कैसे करें। मैं वही बात आज यहां आप सब लोगों के बीच रखने वाला। पाठ 3 प्रकार से किया जा सकता है दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा सप्तशती में आप सब लोग जब ग्रंथ को निकालेंगे तो उसमें देखेंगे प्रथम खंड, मध्यम खंड और उत्तम खंड, 3 खंड हैं उसमें बने। तो प्रथमतः तो खंड में भी दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा सकता है। प्रथम विधि जो है वो मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। जिनके पास समय का अभाव हो वो ये लोग खंड पाठ भी कर सकते हैं, जैसे कीलक, कवच, अर्गला, न्यास वगैरह करने के पश्चात प्रथम खंड में जितने श्लोक हैं, जितने उन सबों का पाठ करके उसके पश्चात माता दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ करें, सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ करें। उसके बाद दिव्य अपराध क्षमापण स्तोत्र जरूर पाठ करना चाहिए। न मंत्रं न यंत्रं तदपि च न जाने स्तुति महो। उसके पश्चात क्षमा प्रार्थना करके मां भगवती का मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम यत पूजितम मया देवी परिपूर्णं तदस्तु में
इत्यादि मंत्रों को पाठ करते हुए पुष्पांजलि करके और तब इस पाठ का समापन करना चाहिए। वैसे ही दूसरी जो मैं विधि, उसमें खंड पाठ हो गया। एक दूसरा पाठ संपूर्ण पाठ है, जिसमें प्रतिदिन व्यक्ति को या पंडित के द्वारा हो या स्वयं हो, प्रतिदिन कीलक कवच अर्गला का पाठ करें और उसके पश्चात 700 सभी श्लोकों का पाठ करने के पश्चात दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। 108 माता दुर्गा जी के नामों का पाठ करें। उसके पश्चात आरती करें। आरती के पश्चात दिव्य क्षमापन स्तोत्र करें, क्षमा प्रार्थना करें, पुष्पांजलि करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और पुनः मां भगवती के शरण में लग जाएं। तीसरा पाठ संपुट पाठ। जिन लोगों ने संपुट पाठ करना है, उन सब लोगों को से मैं एक निवेदन करूं, इसमें बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है। जिन संपुट पाठ में प्रतिदिन व्यक्ति को 700 श्लोकों के आगे पीछे जिस मंत्र से आपने संकल्प लिया है कि मैं इस मंत्र से संपुट करूंगा, तो उस मंत्र का आपको 700 के आगे पीछे उस मंत्रों को भी लगाना होगा। जैसे एक मंत्र लिया दुर्गा सप्तशती का, जो है रुगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टात कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितान नविपन्नराणाम त्वामाश्रिता हयश्रयताम प्रयांति। तो इसके पहले अगर सभी तरह के मंगलों को के लिए आपने संपुट पाठ कराया है, किया है, तो उसके पहले आपको उस श्लोक के पहले सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, फिर रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टात कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानां विपन्नराणाम त्वामाश्रिता हयश्रयताम प्रयांति, फिर सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, फिर वो श्लोक आएगा। ऐसे सभी 700 श्लोकों के आगे और पीछे उस संपुटित मंत्र को लगाना पड़ता है। तो संपुट पाठ जो व्यक्ति कर रहे हैं या पंडित जी कर रहे हैं, करा रहे हैं, वो लोग 700 श्लोकों के आगे पीछे इस मंत्रों का पाठ करेंगे और तब ये मंत्र पढ़ेंगे। तो ये हो गया संपुट पाठ। तो 3 प्रकार के पाठ का वर्णन है जो मैं आप सब लोगों के समक्ष बताया। और अब आगे की बात मैं करूंगा, इस 9 दिन में कैसे मां भवानी की आराधना की जाए और कैसे रहा जाए। तो सबसे पहले मां भगवती की आराधना करने वाले सभी भक्तों से मैं निवेदन करूं कि मां भगवती की आराधना करने वाले सभी लोग सबसे पहले अपने मन, कर्म और वचन, इन तीनों को बड़ी संतुलित करके रखना। जहां तक ज्यादा से ज्यादा सादगी की व्यवस्था में रहें, कम से कम भोजन करें। जल, इसमें 3 प्रकार का विधान है इसके 9 दिन में। एक तो 9 दिन तक आप जलाहार करके रह जाएं, जलपान करके ही रहें, पूरे दिन जल ही पी करके 9 दिन रहें। उसके बाद दूसरा है फलाहार करके रह जाए 9 दिन तक। और तीसरा है रात्रि की रात्रि सेंधा नमक खा करके एक शाम एक संध्या उसको हम लोग कहते हैं, एक शाम रात्रि की रात्रि पूजा आरती करने के बाद, रात्रि सूक्त का पाठ करने के बाद रात्रि को आप सेंधा नमक खा करके भी इस पाठ को कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का विधान है इसमें। आप सब से निवेदन है, आप सब लोग इस दुर्गा जी के पाठ में मैं और विशेष बताता चलूं कि हाँ, मैं बता रहा था कैसे मां भगवती की कृपा प्राप्त की जाए। तो इसमें अपने मन को शुद्ध बना करके, अपने विचारों को शुद्ध बना करके और कम से कम आहार लेकर के मां भगवती के चरणों में समर्पण भावना से लगे रहने के
पश्चात मां की कृपा मिल सकती है। तो इन 9 दिनों में आप सब भक्तों से मेरा निवेदन है, आप सब लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। प्रत्येक भक्त से मैं विशेष करके निवेदन करता चलूं कि सभी जो लोग नवरात्र का पाठ कर रहे हैं, करा रहे हैं घर में, वे सब लोग ब्रह्मचारी के रूप में अवश्य रहें, ब्रह्मचारिणी के रूप में अवश्य रहें, ताकि मन मस्तिष्क जो है वह संतुलित बना रहे और मां के चरणों में हम सब लगे रहे। आगे मैं पुनः आप सब लोगों से बताता चलूं कि मां को मनाने के लिए बहुत सारे मंत्र, विविध प्रकार के मंत्र हैं। जैसे रोगनाश के लिए, जिनके परिवार में रोग का शमन नहीं हो पा रहा है, रोग बहुतायत मात्रा में सभी लोगों को ग्रसित कर रहा है, वो सब लोग अपने घर में विद्वान पंडितों के द्वारा दुर्गा सप्तशती का ये मंत्र, ओम रोगाण शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टात् कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां विपन्नराणां त्वमाश्रिता हयश्रयतां प्रयान्ति, इस मंत्र से संपूर्ण पाठ करावें, रोगों का नाश हो जाएगा। सभी मंगलों को अगर आप चाहते हैं तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों से संपूर्ण करा करके अपने घर में पूजा पाठ करावे, स्वयं करें और मां भगवती की आप सब लोग कृपा पात्र बने। मां भवानी हम इस पूरे संसार को स्वस्थ रखें, सबके ऊपर अच्छी कृपा वाली दृष्टि रखें। यही मां भवानी से मैं भी इस नवरात्र में निवेदन करता रहूंगा और मां के चरणों में लगा रहूंगा। और आप सभी भक्तों से भी मैं निवेदन करता चलूं, घट स्थापन से लेकर के दशहरा के दिन तक आप सब मां के चरणों में चले और समर्पण भावना से दुनिया को त्याग कर मां के चरण में लग जाएं। मां सबकी सुनती है, मां विंध्यवासिनी, मां वैष्णो माई, मां कटिक प्रदेश वाली माई सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए मैं इस संसार के सभी भक्तों से निवेदन करूं, आइए और इस नवरात्र में आप सभी अपने अपने मनोकामना को पूर्ण करिए मां के चरणों में लग करके। तो इन्हीं बातों के साथ मैं मां की एक स्तुति करके अपनी इस आख्यान को समापन की ओर ले जाऊं। करुणास्ति चिन्मयी अपराध परंपरा वृतं नहीं मातासं पक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापगणी तत्समान ही एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा करो। हे मां भगवती, हम सब लोगों इस संसार के सभी मनुष्य मात्र की आप रक्षा करें, यही निवेदन करता हुआ मैं आप सभी भक्तों से पुनः प्रार्थना करता हूं। मां की अगर कृपा लेनी है तो समर्पण के साथ मेरे बताए हुए इस आख्यान को के अक्षरशः पालन करते हुए नवरात्र का पाठ करें, पूजा करें, पंडित विद्वान पंडित जी लोगों से करावें, तो ये जीवन धन्य हो जाएगा और परिवार खुशहाल हो जाएगा। बोलिए दुर्गा भवानी की जय।